हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 20 जून दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों की लगेगी अब लॉटरी, क्योंकि किसान निधि योजना पर आया है बड़ा अपडेट के तहत किसान योजना की 20वीं किस्त के साथ हर तिमाही में किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का फैसला किया है। यानी अब मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की 2,000 रुपये की तिमाही किस्त के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे हर तीसरे महीने में किसानों को कुल 4,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून महीने के लास्ट सप्ताह में जारी की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है, जिसके तहत पीएम किसान योजना के 2,000 रुपये और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के 2,000 रुपये। इस प्रकार किसानों को हर तीसरे महीने में 4,000 रुपये मिलेंगे। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो किसान निधि किसानों को मिलती थी वह अलग अलग न मिलकर एक साथ मिलेगी। इस एक मुश्त राशि से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन 7 शहरों में दौड़ेंगी सरकारी बसें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दी है इसको हरी झंडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद से मध्य प्रदेश परिवहन व्यवस्था बेपटरी हो गई है। निजी बस ऑपरेटर केवल उन्हीं मार्गों पर बसें दौड़ा रहे हैं जिन मार्गों पर ज़्यादा कमाई है। इसके साथ ही यात्रियों से किराया भी तय सीमा से अधिक वसूला जा रहा है। ऐसे में अब मोहन सरकार ने प्रदेश की जनता को निजी ऑपरेटरों की लूट से बचाने के लिए पीपीपी मोड पर सरकारी बसें चलाने की योजना बनाई है। वहीं इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसें चलाने से पहले मार्गों का सर्वे किया जा रहा है। सरकारी बसें केवल उन्हीं मार्गों पर चलाई जाएंगी जिन मार्गों पर निजी बसें कम चल रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की लोड का भी सर्वे किया जा रहा है। सबसे पहले जिन शहरों में बस चलाने का फैसला लिया गया है उनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और सागर जिले हैं। इन मार्गों पर यात्रियों के दबाव और निजी परिवहन सेवाओं के खस्ताहाल होने के कारण सबसे पहले इन 7 जिलों में बसें चलेंगी। उसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस सेवा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लाडली बहनों को लेकर मुख्यमंत्री ने की है बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा है कि दीपावली से बहनों को मिलेंगे 1,500 रुपये महीना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रति माह देने के अपने संकल्प पत्र पर कायम हैं। हमने डंके की चोट पर कहा है कि इसे पूरा करेंगे। यह योजना पहले 1,000 रुपये, उसके बाद 1,250 रुपये, अब हम दीपावली से 1,500 रुपये करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर 250 रुपये अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि साल 2026 में फिर राशि बढ़ाई जाएगी, साल 2027 में फिर राशि बढ़ाई जाएगी और साल 2028 में पूरे 3,000 रुपये कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार के 5 साल के दौरान यह राशि 3,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही उत्तराखंड की तरह हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को प्रमुख पर्यटन स्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से मध्य प्रदेश में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे और पर्यटकों को एक नई अनुभव की अनुभूति होगी। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर अब वेलनेस सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य पर्यटक मानसिक और शारीरिक विश्राम के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद ले सके। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की नई वेबसाइट लॉन्च की है। दोस्तों, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 241 होम स्टे का वर्चुअली लोकार्पण भी किया है। इन होम स्टे को राज्य के 121 गाँवों में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग का सख्त आदेश है। मध्य प्रदेश में जर्जर भवनों में अगर क्लास लगी तो नपेंगे शिक्षक और डीईओ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 45 दिन की गर्मी की छुट्टी के बाद 16 जून से स्कूल खुल चुके हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 जून से शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर सफाई और मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई स्कूलों की स्थिति अभी भी चिंताजनक है, अर्थात वे स्कूल जर्जर हैं। कहीं शौचालय टूटा है तो कहीं छत टपक रही है तो कहीं दीवारों में दरारें हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल जर्जर भवनों की रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश भर में करीब 94,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मानसून की दस्तक के बाद इन भवनों की हालत खतरे की घंटी बन सकती है। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जर्जर भवनों में क्लास नहीं लगाई जाएगी। यदि ऐसे भवनों में क्लास लगती है और कोई दुर्घटना होती है तो स्कूल के शिक्षक और डीईओ की जवाबदेही होगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किया है 6,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड 6,374 टेक्नीशियन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह भर्ती ग्रेड 1 और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के पदों के लिए होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश भर के 18 रेलवे जोन और विभिन्न प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। यह एक शानदार अवसर है उन उम्मीदवारों के लिए जो रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसलिए सतर्क हो जाएं। आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन शुल्क की जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत और अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.com पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंग्लिश भाषा को लेकर किया है बड़ा ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक बुक लॉन्च इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। उन्होंने देसी भाषाओं को भारत की आत्मा बताया है और अंग्रेजी निर्भरता को एक सांस्कृतिक समस्या के रूप में देखा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब मातृभाषाओं को शिक्षा तथा प्रशासन में जोड़ना चाहती है। गृह मंत्री ने कहा कि उनका यह बयान विदेशी भाषा का विरोध करना नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देसी भाषाएं हमारी पहचान की ज्वेलरी हैं, इनके बिना हम भारतीय नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक मातृक भाषाओं को सशक्त बनाने की सरकार द्वारा पहल की जा रही है। सरकार शिक्षा तंत्र, सरकारी दस्तावेज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मातृक भाषाओं का उपयोग बढ़ाने जा रही है, जिससे देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद देसी भाषाओं को स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में उपयोग बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शुरुआती शिक्षा स्थानीय भाषाओं में दी जाएगी, जिससे बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद मिलेगी। इसलिए इंग्लिश भाषा के ज्ञान में न पढ़ें, अपनी मातृभाषाओं का ज्ञान जरूर रखें। दोस्तों, चुनाव आयोग ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि ये 15 दिनों में मिलेगा वोटर ID कार्ड। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है, जिससे मतदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि वोटर ID कार्ड के लिए लंबे समय तक अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। यह कदम मतदाताओं को वोटर ID कार्ड की फास्ट डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस सिस्टम के तहत मतदाता सूची में किसी नए वोटर का नाम जुड़ने या अपडेट होने के बाद मतदाता को 15 दिन के भीतर मतदाता कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, पहले 15 दिन के अंदर मतदाता पर्ची ही मिलती थी, लेकिन अब वोटर ID कार्ड मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।